हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैट में सिद्धार्थ मिश्रा केस की या हम ये कहें कि सीसैट कट ऑफ केस की सुनवाई चल रही है। तो पिछले 13 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें 20 जुलाई का डेट दिया गया था। आज 20 जुलाई है और आज सुनवाई हुई और इसमें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और हम लोग के पक्ष में ये खबर निकल के आ रही है। अगर बात करें आज की सुनवाई को तो सलमान खुर्शीद सर हम सभी पिटिशनर्स की तरफ से कैट में वो उपस्थित हुए और उन्होंने जब अपना काउंटर रखा, अपने तर्क रखे, तो जो यूपीएससी के एडवोकेट सर थे नरेश कौशिक जी, वो उसका कोई भी काउंटर आर्गुमेंट नहीं कर पाए उनके सलमान खुर्शीद सर के आर्गुमेंट का। ठीक है, इस कारण कौशिक जी 20 अगस्त का अगली डेट लेने लगे कैट से। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कैट से कि सर 20 अगस्त का अगली डेट हमें दे दीजिए। लेकिन अच्छा, यहाँ पे कौशिक जी एक गेम कर रहे थे यूपीएससी की तरफ से, क्योंकि यूपीएससी चाहती है, यूपीएससी जब हमारा एक पक्ष है तो यूपीएससी निश्चित तौर पे चाहेगी कि ये केस फंसा रह जाए और वो यूपीएससी मेंस की परीक्षा करा ले। तो 20 अगस्त के बाद अगर अगली ये जो डेट मिलता तो 20 अगस्त को सुनवाई होती, फिर क्या होता? तो कितने ही दिन शेष बचे थे मेंस की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो कौशिक जी ये गेम कर रहे थे, लेकिन कैट ने यूपीएससी को लताड़ा और कहा कि सुनो, ऐसा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें आर्डर दिया है कि बहुत ही शीघ्रता से ये हियरिंग करी जाए और इस पे डिसीजन दिया जाए, इसलिए हम आप लोगों को मतलब यूपीएससी को हम अगली डेट नहीं दे रहे हैं और आज ही हम इसी सुनवाई की बेस पे हम कर रहे हैं अपना ऑर्डर रिजर्व। ठीक है, और बहुत अधिक संभावना है, जो एडवोकेट्स वहां पे थे या ऐसी जो संभावना निकल के आ रही है कि 20 जुलाई के बाद किसी भी दिन अगले 1-2 दिन में ये ऑर्डर रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत हाई चांस है कि ये ऑर्डर कल ही आ जाए, 21 जुलाई को आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो 1-2 दिन के अंदर संभावना है कि यह ऑर्डर रिलीज हो जाए। और जो बड़ी खबर निकल के आ रही है छात्रों के हित में, कि जब ये सुनवाई हो रही थी तो जो सलमान खुर्शीद सर जी ने जो हम लोगों की तरफ से जो पक्ष रखा, उसकी तरफ से जो कैट के जो जजेस थे वो काफी सहमत दिखे और निश्चित तौर पे जो वहां पे उनकी सहमति दिख रही थी और जिस तरीके से वे हमारे मुद्दों को सुन रहे थे, हमारे तर्कों से जिस तरीके से वे सहमत हो रहे थे, बहुत अधिक संभावना है कि हम लोगों के पक्ष में डिसीजन आए। अब ये तो डिसीजन आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हम सभी लोगों को क्या-क्या रिलैक्सेशंस दिया जाता है कैट के द्वारा। ठीक है, अब एक पॉलिटिकल अपडेट भी है। देखिए, लड़ाई दोनों मोर्चों पे चल रही है। एक तो न्यायिक मोर्चे पे भी चल रही है, दूसरा राजनीतिक मोर्चे या कह सकते हैं प्रशासनिक मोर्चे पे भी चल रही है। यहाँ पे आपके सामने ओम बिरला जी की तस्वीर है, ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय से आज सभी ये जो प्रतिभागी हैं, जो ये पिटीशन जिन्होंने डाला हुआ है, जो लीड कर रहे हैं इस केस को, वो आज मिले और उनसे अपना जो ग्रीवांस है, जो हमारा इश्यू है, उनसे डिटेल में एक्सप्लेन उनको किया। और जो सर हैं, जो ओम बिरला जी हैं, इन्होंने काफ़ी जो है कि हमारे मुद्दों के प्रति इन्होंने काफ़ी विस्तार से उन्होंने सुना, काफ़ी सहज भाव से सुना, जबकि आप सभी ये भी जानते हैं कि आज से ही मानसून सत्र भी शुरू है। ठीक है, और सर ने भी आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में निश्चित तौर पे लाभदायक कदम उठाया जाएगा और आप सबके हक में फैसला किया जाएगा। तो ये आश्वासन दिया है ओम बिरला सर ने और साथ ही साथ इनको जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं और चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, वो भी इनको सौंपा गया। चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या है, हम अभी उसके बारे में बात करेंगे। आखिर हम किन-किन मुद्दों पे हम अपने नेताओं से मिल रहे हैं, ओम बिरला जी से मिला और एक और प्रयास करी जा रही है कि जो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं ऑनरेबल अमित शाह जी, उनसे भी मिलने का प्रयास किया जा रहा है। तो 1-2 दिन में उनसे भी निश्चित तौर पे मुलाकात होने की संभावना है। अब जो हमारी मांगे हैं, जो इन नेताओं से जो हम लोग मिल रहे हैं, तो हमारी मांगे क्या है? सबसे बड़ी जो पहली मांग है कि जो सीसैट का कट ऑफ है ना, इसको कम कर दिया जाए। कम करके कितना किया जाए? 23% तक किया जाए। ठीक है, ये मांग है। दूसरा कि 2024 के बाद सीसैट को क्या किया जाए? हटाया जाए। सीसैट अनफेयर हो रहा है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये हटाया जाए। जो महामारी हुई थी, जो कोविड हुआ था, उसके प्रतिपूर्ति प्रयास प्रदान किए जाए, जितने भी अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे कोविड के कारण, इनको दिया जाए। ठीक है,
तीसरा कि जो जीएस का पेपर 1 था 2023 के लिए, उसके लिए भी एक विशेषज्ञ समिति का गठन हो, और जो उत्तर कुंजी है, मतलब आंसर की है, जो स्कैन की गई ओएमआर सीट है, वो परीक्षा के 7 दिनों के भीतर, या आप समय थोड़ा अधिक ले लीजिए, 10 दिनों के भीतर जारी कर दीजिए, क्योंकि इस बार आप जानते हैं 2022 में लगभग 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर जो है उत्तर कुंजी में यूपीएससी ने गलत दिए हुए हैं, जबकि सरकार की वेबसाइट पे उसका उत्तर कुछ और बता रहा है। तो अगर अब इस आधार पे आप देखें, लगभग निगेटिव मार्किंग को ऐड करते हुए भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 16 नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो उसके लिए उत्तर कुंजी परीक्षा के जस्ट 7 दिनों के बाद जारी करी जाए, ठीक है, और जिससे कि अभ्यर्थी को ये पता चल सके कि उन्होंने किस क्वेश्चन का उत्तर क्या दिया है और आयोग ने क्या माना है। और जो आयु तिथि की गणना है, आयु की गणना है, उस तिथि में भी परिवर्तन हो, बेस डेट में भी परिवर्तन हो, और जिससे कि जो प्रयास हैं, जो अभ्यर्थियों का डेट है, जो कह सकते हैं कि एज है, वो कायदे से मेजर हो सके, ठीक है। और कायदे से तो ये चाहिए कि सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एक डेट रखना चाहिए हर परीक्षा के लिए, अलग अलग उनका बेस डेट होता है, बेस एज डेट होता है, जिससे कि वो एज की गणना करते हैं अभ्यर्थियों के, इससे भी समस्या हो रही है। और जो लेटरल एंट्री करी जा रही है, ठीक है, सरकार लेटरल एंट्री कर रही है, सरकार का डिसीजन है, सरकार के डिसीजन माना जाएगा, लेकिन इस लेटरल एंट्री का जो डायरेक्ट भर्तियां हैं, जो सीधी रिक्तियां हैं, जिसपे कि अभ्यर्थियों को प्रयास मिलते हैं, अभ्यर्थियों के सामने आते हैं, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए सीट्स कम नहीं होने चाहिए लेटरल एंट्री के द्वारा। और दूसरी बात, लेटरल एंट्री में ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण के नियम है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के लिए भी एक निश्चित तौर पे प्रावधान बने, जिससे कि आरक्षण का भी लाभ लेटरल एंट्री में दिया जाए, ठीक है। तो ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों के को लेकर अनफेयर सीसैट 23 का जो उम्मीदवारों का ग्रुप है, ये हमारे नेताओं से मिल रहा है। तो ये बड़ी 2 खुशखबरियां थी, क्योंकि आश्वासन मिला हुआ है सरकार की तरफ से भी, और कैट भी हमारी मांगों से, हमारे तर्कों से सहमत दिखी। तो निश्चित तौर पे जल्दी ही हम लोगों के लिए कुछ बड़ी खबर आने वाली है, जो हम लोग के लिए निश्चित तौर पे लाभदायक सिद्ध होगी। तब तक चलिए, जय हिंद, जय भारत।